हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10 का हिंदी का जो है पहला चैप्टर देखेंगे। और हाँ, ये जो हिंदी का जो हम पहला चैप्टर जो लाए हैं वो 8th क्लास का हिंदी से लाए हैं, 8th क्लास का हिंदी लाए हैं। और जो है कि जो स्टूडेंट 10th क्लास 10th में जो उर्दू लेते हैं उसके लिए है, ठीक ना, स्पेशल। तो आइए जानते हैं कि तू जिंदा है तो ये जो है कविता है और इसके राइटर कौन है। आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता है तो हम कविता के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तू जिंदा है तो इसका पहले मतलब जान लेते हैं। तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। कविता जो है गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। गहरे जीवन की गहराई को और उत्साह यानी खुशी को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर, इस जीवन राग में अतीत यानी बीता हुआ कल के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। आशा और जीत यानी कि आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। तो चलिए अब कविता को देख लेते हैं। आप लोग समझ में आ ही है कि तू जिंदा है तो इसका मतलब तो हम बता ही दिए हैं। और अब देखते हैं कविता को, चलते हैं। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। गम का जो है 4 दिन और सितम का है 4 दिन। ये दिन भी गुजर जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। गम का भी दिन गुजरता है, सितम का भी दिन गुजरता है, टोटल मिला के 1000 दिन गुजर गए। कभी तो होगी इस चमन पे बाहर की नजर, कभी तो होगी इस चमन पे बाहर की नजर, यानी कि इसमें दिया होगा शब्दार्थ में, देख लेते हैं। बाहर, हाँ, यहाँ क्या है, शोभा सुंदरता। कभी तो होगी इस चमन पे, कभी तो होगी इस चमन पे बाहर की नजर, शोभा सुंदरता। कभी चमन का यहाँ दिया है क्या, कहाँ है, हाँ, चमन, बाग, फुलवारी। कभी तो होगी इस चमन पे बाहर की नजर। बाग, फुलवारी यानी कि बाग किसे कहते हैं, फुलवारी, बाग सेम हुआ, बगीचा, बाग, फुलवारी ये सब सेम हुआ। तो कभी तो होगी इस चमन पे बाहर की नजर, शोभा सुंदरता, कभी तो होगी। और क्या कहा गया है यहाँ, चमन पे बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, तू सुन जमी गा रही कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। यहाँ का है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर। सुबह, जब सुबह उठते हम लोग, सो करके जब उठते हैं सुबह सुबह, तो पूरा रंगीन अच्छा सा दिखता है, आसमान पूरा फ्रेश फ्रेश दिखता है। और जब शाम होता है, शाम भी उतना ही सुंदर दिखता है। तो सुन जमी गाड़ी कब से झुमझुम, जब सुबह होता है तो हम लोग धरती को साफ करते हैं और साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। तू सुन जमी गाड़ी कब से झूम झूम कर, जमी गाड़ी है कब से झूम झूम कर, कि तू आ मेरा श्रृंगार कर। श्रृंगार, जमी का श्रृंगार कैसे करता है, अब ये नहीं कि टिकली पाउडर बिंदी लगा दी, ये नहीं। श्रृंगार का मतलब ये हुआ कि साफ सुथरा एकदम पूरा तरीका स्वच्छ रखना है ना। स्वच्छता अभियान जो चलाया गया था, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, ठीक ना। तो उसी तरीका से तू आ मेरा श्रृंगार कर, मैंने कि स्वच्छ रखना। सुबह भी हम लोग साफ सफाई करते हैं और शाम में भी करते हैं, हर घरों में बिहार में। और सब इसका तो पता नहीं है, लेकिन हमारे बिहार में सुबह और शाम में पूरी तरीके से साफ सफाई पूरा अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तो आप मुझे हसीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, बहुत सारा भेष जो है वो धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यानी कि नई सुबह, जब इंसान रात में सोता है तो वो
ऐसा माना जाता है कि आधा से अधिक, माना क्या रियलिटी है कि आधा से अधिक तो वो मर ही जाता है। तो आधा से अधिक मरा हुआ इंसान माना जाता है जब इंसान पूरी गहराई में सोया हुआ रहता है। तो नई सुबह के संग अगर वो नए सुबह से उठते हैं तो उसे एक नया जिंदगी मिलता है, एक नया जिंदगी से सुबह सुबह उठने के बाद मिलता है, ठीक ना। तो यही यहाँ कहा गया है कि हजार देश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, नई सुबह के संग, नई सुबह के साथ साथ है सदा तुम्हें मिली नई उम्र। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, हमारे कारवां मुसाफिर को मंजिलों का इंतजार है। यानी कि हम लोग जो है कि इस तरीका से जो 10th के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो सबको हमारे कारवां मुसाफिर को सॉरी हमारे कारवां को मंजिलों के इंतजार है मुसाफिर, यानी कि 10th के स्टूडेंट जितने तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का भी तो एक वो है ना, गोल है ना कि हमें इतना तक पार करना है, हमें 450 प्लस लाना है नंबर, हमें टॉप होना है, टॉपर करना है, स्कूल टॉपर बनना है, हमें बिहार टॉपर बनना है, नंबर 1 की लिस्ट में आना है। तो सबका है ना एक मंजिल है, क्या है, सबका गोल है ना। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, सबको मंजिलों का इंतजार है, तभी तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत तभी ना कर रहे हैं। सबका एक गोल होता है, मेरा भी कुछ गोल है तभी तो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो वही है कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियां की पीठ पर सवार है। आंधी हो या बिजली हो कुछ भी हो तो आकर मिला के चल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार जमीन पर, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तू। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले टिक न टिक, सॉरी जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले टिके न टिक सकेंगे भूख रोग स्वराज ये। जमी के पेट में पली अगन, आग, अगन का शब्दार्थ का प्रयोग किया गया है आग में। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले टिके न टिक सकेंगे भूख रोग स्वराज ये। जल जले भूकंप, जमीन जमीन, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। आगे देखते हैं, लास्ट बचा है। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दागे। पेट का आग अगर माना जाए तो बुरा ही है, क्योंकि उसकी तो इंसान क्या क्या नहीं कर बैठता है। अभी हम लोग जो तैयारी कर लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सबका एक ही लक्ष्य है, मतलब कि सब आता एक ही जगह पे है, लेकिन तरीका अलग अलग अपना कर आता है, ठीक ना। अब देखिए कोई मतलब कि मेहनत करके कोई मजदूरी करके अपना पेट पालता है, तो कोई मेहनत करके अच्छा जॉब लेकर के अपना पेट पालता है। सबका क्या है निशान, बस एक ही है, अपने भूख को मिटाना, और कुछ नहीं है। अब चाहे वो कोई भी हो, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी हो या कुछ भी हो, सबका एक ही गोल है, अपने भूख को मिटाना। वो ऐसा थोड़ी ना है कि महान आदमी मतलब कि कुछ बड़ा आदमी बन जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सोना चांदी अपने पेट में डालने उससे भूख नहीं मिट सकता है। कैसे से मिटेगा, अनाज से ही मिटेगा भूख, ठीक ना। तो वही कहा गया है कि बूढ़े हैं पेट, सॉरी, बुरे हैं आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, गिरेंगे जुल्म के महल, जुल्म सितम, ठीक ना, जुल्म के महल यानी दुख का जो महल है वो कभी ना कभी तो गिरेंगे, दुख कभी ना कभी तो हटेगा। बनेंगे फिर नवीन घर, फिर अच्छा दिन आएगा। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, यानी दुख का जो घर है, दुख जो है वो सब दिन इंसान के साथ नहीं रहता है, कभी दुख आता है तो कभी खुशी भी आता है, कभी सुखी भी आता है। उसी तरीका से कहा गया है, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो। हाँ, हम बताने वाले थे कि इसके राइटर कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं बता सकते तो हम बता देते हैं कि शंकर शैलेंद्र है इसके राइटर। और शब्दार्थ को देख लेते हैं, क्योंकि शब्दार्थ भी एग्जाम में आता है। यकीन का मतलब हो गया भरोसा, बोलता है ना, मुझ हम पे भरोसा करो, यकीन कर, मेरे पे विश्वास करो, यकीन करो, भरोसा, यकीन, भरोसा, विश्वास सब एक सेम सेम है।
सितम जो है वो जुल्म के लिए प्रयोग किया गया है। गुजर गुजर बीतना, चमन बाग फुलबाड़ी, पहाड़ शोभा सुंदरता, जुल्म अत्याचार, श्रृंगार श्रृंगार, कारवा काफिला, जमीन जमीन, अगन आग जलजले, भूकंप, स्वराज्य अपना राज्य। इससे क्वेश्चन जो है ना, मतलब कविता से क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन अलग से नहीं दिया गया है। यहाँ का गतिविधि दिया है, अपनी कक्षा में समूह के साथ सस्वर गायक कीजिए। सस्वर गायक कीजिए, सब मिल करके कविता अपनी कक्षा में, मतलब कि सब मिल के अपनी कक्षा में जो है कि ये कविता जो है एक साथ मिलके गाना है। और यहाँ कहा गया है कि कविता से निम्नलिखित, सॉरी, यहाँ कहा है कविता से निम्न श्रेणियों के शब्दों की सूची बनाइए। तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी। देखिए इसमें ना क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नहीं है, गतिविधि है जो कि करना है। और ये सब एग्जाम में नहीं आता है क्वेश्चन। इससे ये जो है कविता जो है, इसका क्वेश्चन जितना भी आता है कविता से ही क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड एग्जाम, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।